नमस्कार दोस्तों, मैं तैयफुन हूँ। आप सभी को नए दिन की शुभकामनाएं, सम्मान और प्यार भेजता हूँ। आज फिर तुम्हारे पापा के शेर तुम्हारे साथ है। टाइसन बेटे, तुमने मुझे वुजू करवाया है ना? टाइसन इधर आओ, मुझे एक बार चूमने दो। आओ अपने शेर बेटे को एक बार चूम लूं। अर्जेंटीना का असली बेटा है। आज आपने ध्यान दिया, इस बगीचे में एक सन्नाटा है। ऐसा कहने ही वाला था कि वीडियो शुरू करते ही जैगी मैडम बगल से भौंकने लगी। कई दिनों से आप पूछ रहे हैं जदर और चिवास कहाँ है। क्या उन्हें गोद दिला दिया? कहीं दे तो नहीं दिया? सच सच बताओ, क्या हमें बेवकूफ बना रहे हो? सच में उन्हें काफी समय से नहीं देखा। आज मैंने सोचा कि अब एजदर और चिवास को एक बार फिर से सामने लाएं। दोस्तों, आज हम सोशलाइजेशन जारी रखेंगे। टाइसन, तूने तो मुझे कितना चाट डाला, तेरा मुंह आके चूम लूं। अरे बेटा, कहाँ है तू? मैं एजदर को छोड़ने जा रहा हूं। मेरे राजा। अब आज हम सोशलाइजेशन जारी रखेंगे। दोस्तों, आज मैं एजदर और चिवास को अपनी रानी मार्ला से मिलवाऊंगा। ये पहले कभी रानी से नहीं मिले, आज पहली बार मैं उन्हें मिलवाऊंगा। मैं मार्ला के साथ उनकी प्रतिक्रिया को लेकर उत्सुक हूं। काफी समय से एजदर और चिवास को बाहर नहीं निकाल रहा हूं। आप जानते हैं, उस समय एजदर की गई बदतमीजी की वजह से उसने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया था। पिछली बार जब उसने कपलान और बैरन पे हमला किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैं उसे दूसरे कुत्तों के साथ नहीं छोड़ता। आज भी मैंने सभी बच्चों को बंद कर दिया भाई, बाहर सिर्फ मेरी गेजे। टाइसन वही था। मार्ला आओ, रानी आओ। मेरी क्वीन, मेरा शेर है। मेरी प्यारी बेटी, ये अनादोलू की असली संतान है। बेटी, आज एजदर और चिवास से न लड़ना न उलझना, ठीक है मेरी जान? समझिए मेरी क्वीन। अब आप लोग रानी को जानते हैं, वो थोड़ी सख्त है। वो सख्त है, हमेशा दूसरे कुत्तों से नहीं खेलती, बहुत गंभीर है। मार्ला की यही आदत मुझे पसंद है। देखते हैं कि एजदर बाकी सबके साथ जो शरारत करता है वो मेरी क्वीन के साथ भी करेगा या नहीं, मुझे जानना है। मैंने बगीचे में बदलाव किए हैं, पहले वो दिखाता हूँ। आप लोग मुझे निराश मत करें। सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। बच्चों को मैंने यहाँ बंद किया है। कपलान, तोसुन, जेगी यहाँ है। सुसली, बैरन, पुसात भी यही है। बैरन बाबा, इसकी कद काठी देखो माशाल्लाह। अनादोलू का असली बेटा, मेरे शेर बेटे को देखो। मार्ला लड़की, वहां क्या किया तुमने? मार्ला ने लकड़ी तोड़ी है। क्या ढूंढ रही हो बेटी? क्या तुम पिंजरे के अंदर खजाना ढूंढ रही हो मार्ला? सच में सारी लकड़ी तोड़ दी। देखो, मार्ला कुछ ढूंढ रही है। शायद यहाँ कई चूहे हैं। क्या वो चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है? मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है। फिर से उसका दिमाग उसी पर अटक गया है। देखो, इतनी बड़ी लकड़ी तोड़ दी है। क्या हुआ सुसलू? थोड़ी देर पहले बाहर थी, सबको बंद कर दिया, आधा घंटा हो गया। मैंने सोचा कि अब किसी भी कुत्ते को खतरे में ना डालूं। चलो, गेजे वगैरह कोई दिक्कत नहीं, टाइसन, मार्ला भी कोई दिक्कत नहीं, वो खुद को बचा सकते हैं। लेकिन ये छोटे हैं और सुसलू नाजुक सी लड़की है। चलो, सुसलू को छोड़ भी दें, ये खुद को नहीं बचा सकते दोस्तों। इसलिए मैंने इन सबको बंद कर दिया। तोसुन और एजदर की नहीं बनती, आप जानते हैं। इसीलिए मैंने तोसुन को भी बंद कर दिया, कप्तान को भी बंद कर दिया। वो जैगी पे भी झपटने की कोशिश कर रहा था, उसे भी बंद कर दिया। लेकिन ये एजदर सब पे हमला करता है, खासकर जब वो अपने से कमजोर कुत्तों पर हमला करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसी वजह से उसके बाद अपोलो को बंद कर दिया, ज़ारा को यहाँ रख दिया। आप देख ही रहे हैं, है ना? आप पूछेंगे हेडस के पिंजरे में ये लोग क्या कर रहे हैं? देखने वाले हैरान रह गए होंगे। मैंने हेडस को यहाँ से हटा दिया। जल्दी आप उसकी नई जगह देखेंगे। सवदा, ज़ारा यही है। वॉल्टर बाबा को भी यहाँ बंद कर दिया है, जबकि वो आमतौर पर खुला रहता है। ये आमतौर पर खुले रहते हैं, पर वीडियो बनाने के लिए सोचा सबको इस हिस्से में इकट्ठा करके यहीं रखूं। ठीक है वॉल्टर बाबा, मेरा शेर है ये जे आओ। चितर, क्या किया? बच्चों का ध्यान रख रही हो ना प्यारी? अभी अभी मैंने चितर को खाना दिया था, देखूं तो खाया क्या? अरे तुमने तो सब खत्म कर दिया लड़की। क्या मेरी बेटी को भूख लगी थी? चितर के बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, इसलिए वो उनके पास कम रहती है। देखो, बच्चे चिल्लाने लगे हैं। मेरी प्यारी हमेशा घूमना चाहती है, लेकिन शुक्र है कि बहुत मिलनसार है। प्रिंसेस भी बाहर थी, प्रिंसेस को भी घर में रख दिया। दोस्तों, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैंने हेडिस को कहां रखा है। मेरी मुर्गी हो, देखो तो क्या कर रही हो? रैप्टर बाबा, क्या तुम भूखे हो? हाँ? मेरे शेरों, आज मैंने कबूतरों को भी नहीं छोड़ा। सच में मुझे उन्हें छोड़ना था, लेकिन दोस्तों काम में व्यस्त था तो भूल गया। वीडियो के बाद छोड़ दूंगा। एजदर बाबा के साथ बिना किसी झंझट के एक वीडियो हो जाए, बस यही चाहिए। बच्चे होने वाला हिस्सा पूरी तरह ठीक कर दिया है। ये जगह एकदम शानदार हो गई है। फैसल बाबा, क्या कर रहे हो बेटा? अरे अनादोलू का असली बेटा, देखो यहाँ ऐसे चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस बगीचा हरा भरा हो जाए। अरे मेरा शेर बेटा कहाँ है? कहाँ है रात का कहर हेडेस? मेरा शेर बेटा कहाँ है? हेडेस बाबा,
मैं हेडेस को यहाँ ले आया जहाँ इजाबेल और सुसनू रहते थे। सोचा हेडेस को भी यहाँ लाऊं। दूसरे पिंजरे में वो मिट्टी से जुड़ा नहीं रह पाता। मैंने सोचा ये जगह उसके लिए बढ़िया है, ऊपर से ढकी हुई भी है। यहाँ के कमरे वहां से भी बड़े हैं, अंदर भी बड़े कमरे हैं। बाहर एक बालकनी है जहाँ वे मिट्टी छू सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा हेडेस बाबा का ठिकाना यहीं हो। आपको ये जगह कैसी लगी? कमेंट्स में लिखिए। अगर आप कहें कि जगह खराब है तो मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा। डोबरमन के बच्चों को भी यहाँ ले आया हूं। अब डोबरमन के पिल्ले आमतौर पर प्रसूति वाले कमरे में रहते थे। ठीक है एडिस, शांत हो जा। हादिस फैसल अब यहाँ है। फैसल पे हमला हो रहा है। इन दोनों हैंडसम लड़कों की करिश्मा देखो खुदा के लिए। मेरे शेरों, आप लोग कभी पूछते हो कि हेडीज को बगीचे में हमेशा क्यों नहीं छोड़ते? दोस्तों, हेडीज को छोड़ते समय सिर्फ कुत्तों नहीं, फैसल को भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि वो उसी पे हमला करता है। अभी फैसल को बंद करने की जगह नहीं है। लंबे रील वाले पट्टे होते हैं, वही मंगवाऊंगा। अभी याद आया, साधारण पट्टे से घुमाते समय छोटा पट्टा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने रील वाला 5 मीटर का पट्टा लेने का सोचा। अच्छी क्वालिटी वाला लूंगा। अब हेडीज को हमेशा बगीचे में घुमाऊंगा। फैसल बाहर आ, देख वो तुझ पर हमला कर रहा है, भाग जा। पाशा तू भाग जा, चल अब चल पाशा, चल बेटा। शाबाश मेरे शेर को, छोड़ बेटा तू पास मत जा। अब से जो ऐसे अनुकूल नहीं है उन सबको मैं ही घुमाऊंगा। अब मैंने डोबरमन पिल्ले यहाँ ले आए। आजा मेरा शेर, क्या कर रहा है तू? शरारती। वैसे हमारे डोबरमन के एक पिल्ला कल चला जाएगा, ये जान लो। कल लेने आएंगे दोस्त लोग। आखिरी एक पिल्ला बच जाएगा, उसे भी दूंगा या नहीं ये तय नहीं है। डूचे से एक भाई साहब एक पिल्ला लेना चाहते हैं। मैंने उससे बात की है, शायद दूसरा वाला भी उसे दे सकता हूं दोस्तों। अभी पूरा फैसला नहीं किया है। आप लोग भी मुझे कोई सलाह। लेकिन कल एक तो अंकारा के लिए रवाना होगा, एक अंकारा जाएगा, दूसरा अभी तय नहीं है, वो भी डूजच्चे जा सकता है। मैं उन्हें यहाँ ले आया। मिया और रोमियो वाली जगह पर एक केनल था, मैंने कहा ये ले लो। मैंने उसमें कुछ नरम चीजें रखी ताकि वो लेट सके। मैंने बच्चों को यहाँ ला दिया, अभी दोनों यहीं हैं। पिंजरे में वे ज्यादा टॉयलेट करते हैं, सिरेमिक साफ करना मुश्किल है। मुझे लगा बच्चों का मिट्टी से संपर्क बेहतर है, उन्हें मिट्टी में ही रहने दो। मुझे लगता है ये जगह उनके लिए सही है। आप क्या सोचते हैं? चलो, अब से हमारा डोबरमन पिल्ला यही रहेगा। अगर यहाँ नहीं, वहां पेशाब मत करो बेटा, जानवर के ऊपर पेशाब मत करो। देखो देखो बदमाश, भगवान का शुक्र है कि उसने कैनल पे पेशाब किया। अब से हर बच्चा यहीं रहेगा, ये तरीका अच्छा है। मुझे ये जगह पसंद है। वे हेडेस बाबा के पास रहते हैं। हेडेस, टाइसन तुमसे प्यार करता है बेटा। एक बच्चा बाहर आ रहा है, दूसरा हमेशा लेटा रहता है। फिर मैंने इजाबेल को यहाँ रखा। इजाबेल इधर आओ, इजाबेल यहाँ आओ, आओ। ईजोश, मैंने कहा था ऐसे दिखने वाले सभी कुत्तों को साथ रख दो ताकि वे और ज्यादा व्यवस्थित और सुंदर दिखें। लेकिन जाहिर है इजाबेल यहाँ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बगल में दीवारें छोटी हैं। इजाबेल बहुत कूदती फांती है, आप जानते हैं, स्पाइडर गर्ल, इसलिए उसका यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ मेरी नजरों के सामने रहती है। शाम को इसकी जगह बदलनी पड़ेगी, वरना फिर भाग जाएगी। देखो, अब हेडीस, डोबरमन के पिल्ले, इजाबेल और फिर रैना, ये सब एक दूसरे जैसे दिखते हैं। रैना, कैसी हो शेरनी बेटी, असली शान की औलाद हो। रैना फिर जोकर से नाराज हुई। जोकर, देख रैना को बहुत गुस्सा दिला रही हो बेटी, बहुत चिल्लाती हो, बहुत भौंकती हो। रैना भी चिल्ला रही है। देखा बेटी, तुम रैना को भी गुस्सा दिला रही हो। बेचारी रैना कुछ नहीं बोल रही, ये लड़की उसका सिर खा रही है। क्या रैना तुम नाराज कर रही है? अपना मुंह पास मत लाना। रैना को भी गुस्सा दिला दिया यार। जोकर, ठीक है बेटी चलो अंदर। फिर मैंने शीला को भी इधर ले लिया। मैंने केरीबार को यहां से हटा दिया दोस्तों। केरीबार की जगह अभी शीला खड़ी है। मैंने केरीबार को भी वहां ले लिया। वो जो कमरा है ना, अभी उसकी बैल्कनी का दरवाजा बंद है, वही डोबरमनों की पुरानी जगह थी। नहीं ठीक है, झगड़ा मत कर। जोकर देखो, इसके साथ मजाक नहीं चलता। जोकर खेल कर रहा है, लेकिन रैना काट लेगी दोस्तों। जोकर, समझदारी से रहो। रैना के साथ मजाक नहीं चलता। देखो, वो खेल नहीं कर रही है। ठीक है रैना, छोड़ दो उसे, इसकी आदत पड़ जाएगी। ठीक है जानू, ये ऐसे साथ में ठीक रहते हैं, क्या कहते हो? मुझे लगता है ये जगह बढ़िया है। जो एक जैसे हैं वो एक कोने में है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैंने कहा था मादुलम और भेड़ियों की जगह बदलूंगा, और बदल भी दी। अब वो जगह भी अच्छी हो गई। पीछे भी थोड़ा ठीक करना होगा, वहां घास और गंदगी है। जब मेरी एनर्जी अच्छी होगी उन जगहों को भी पूरी तरह साफ कर दूंगा। मारला, फिर किसे देख रही है? बेटी तू तो अच्छी खासी भर गई है माशाल्लाह।
पापा अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, पापा रानी का ध्यान रख रहे हैं। मुझे वहां भी थोड़ी सफाई करनी होगी। यहाँ तो बहुत ही साफ सुथरा और व्यवस्थित लग रहा है। मैं कैरी बार को वहां से निकाल के फिर से इन पिंजरों में रखूंगा, आपको बता दूं, क्योंकि उस ग्रुप को ये वीडियो पूरा कर लूं फिर सबको वापस छोड़ दूंगा। दोस्तों, कैरी बार वहां है। उसके बाद मैंने भेड़ियों को यहां बड़े पिंजरे में रखा। आप जानते हैं, यहां मजलूम अकेला था। मैंने कहा ये इलाका अकेले के लिए बड़ा है। मैंने भेड़ियों को यहां रखा। नताशा और एस्कोबार यहां हैं। दोस्तों, ये इनका पानी का बर्तन नहीं है, ये तो हंसों का है, और इनका पानी का बर्तन अंदर है, यानी उनके कमरे में। ये वो चीज नहीं, वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। मैं इस पाइप को भी यहां से हटा दूंगा, गंदी लग रही है। देखिए, पानी के बर्तन सामने बाल्टी में है। मैंने उन दोनों को यहां ले आया हूं। यहां उनके पास खुली जगह है, उनकी जगह अच्छी है। मैंने मजलूम पापा को फिर उनकी पुरानी जगह रख दिया। अब ये जगह भी मजलूम के लिए सही है ना दोस्तों? ये जगह बहुत अच्छी है भाई, बिल्कुल भेड़ियों के रहने लायक। ये वैसे भी बहुत ऊर्जावान है। बड़े पिंजरे में घूमे, खेले और मस्ती करें। यहां सब कुछ इतना व्यवस्थित और सलीके से हो गया है। अगली बार मैं ए जदर को भी मजलूम के साथ घुलने मिलने दूंगा, सोच रहा हूं। कमेंट्स में लिखें अगर आप चाहें तो मारला के बाद मजलूम के साथ घुलने मिलने वाला वीडियो आएगा। ठीक है। एस्को, मैंने एस्को का पट्टा उतारा और सोचा सबके पट्टे ठीक कर दूं, लेकिन पट्टा पहनाते वक्त इन्होंने बहुत परेशान किया। मैंने देखा कि ये बहुत मोटे हो गए, पट्टा टाइट हो गया। मैंने नताशा का पट्टा थोड़ा ढीला कर दिया। अभी उसका पट्टा ढीला है, लेकिन इसका पट्टा मैं पहनवा नहीं पाया। मैंने कहा छोड़ो, अब पट्टा वट्टा नहीं पहनाता। मैंने कहा बिना पट्टे के और भी अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मैं इन सब के लिए कुछ लेने वाला हूं। जैसे हमारी मारला के गले में चेन वाला पट्टा है ना भाई, वैसे इन सबको भी चेन वाला पट्टा पहनाऊंगा। वो ज्यादा स्टाइलिश और अच्छा लगता है। मैं उनके लिए लूंगा। अपने शेरों के लिए फिर से शॉपिंग वीडियो बनाना पड़ेगा। चलो अब इज्जतदार बाबा के पास चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। आशा है आज सब बिना झगड़े और बहस के ठीक रहेगा, क्योंकि मैं काफी समय से ईजदर को बाहर नहीं छोड़ रहा हूं। उम्मीद है कि वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। मैंने आई का स्थान बदल दिया है, अभी वो बंधा है तो मैं दिखाऊंगा। उसे भी मैंने दूसरी जगह रखा है। कार्लोस को भी बंद कर दिया है। मैंने देखा कुछ गड़बड़ है। अगर इज्जतदार किसी पर हमला करे तो मैं आई को छोड़ दूंगा। जैसे एक कहावत है ना, जैसे कहते हैं ना, शैतान को शैतान ही काबू करता है, वैसे ही इस बार हमारे इज्जतदार को आई ही काबू करेगा। मेरे शेरों, क्या कर रहे हो? देखो तो तुम्हें मैं नहीं दिखाता, इसलिए लोग मुझसे नाराज होते हैं, कहते हैं क्यों नहीं दिखाते इन्हें। हाँ इज्जतदार बाबा, चिवास, क्या कर रहे हो मेरे शेरों? ओहो, देखो तो मेरे चिवास को। दोस्तों, चिवास अभी भी वजन नहीं बढ़ा पाया है। इन्हें खिलाने का मेरा तरीका भी, भाई ये वजन क्यों नहीं बढ़ा रहे, समझ नहीं आ रहा। जबकि एजदर ने थोड़ा बढ़ाया है, चिवास वैसा ही है। हालांकि मैं इन्हें रोज काफी अच्छा खाना देता हूं। जैसे आई, मारला, टाइसन जितना खाते हैं उसका 2 गुना देता हूं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं दिख रहा। वैसे मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल इन्हीं कुत्तों ने दी है। आमतौर पर जब मेरे पास बीमार जानवर आता है तो मैं जल्दी से उन्हें ठीक कर देता हूं, लेकिन इनमें अलग ही परेशानी है भाई। इस चिवास को एक वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। एक खून की जांच करवानी पड़ेगी। शायद इसके खून में कोई अलग बीमारी हो, शायद कोई और परेशानी है, ये जानना जरूरी है। चलो उन्हें बाहर छोड़ते हैं। देखो, एज दर, समझदार बनो, अपना दिमाग सही करो। मैं झगड़ा फसाद नहीं चाहता, समझे बेटा? चलो आओ जरा, चलो आओ जरा मेरे शेरों। मशीनें बाहर आ गई हैं। रुको, मैं भी आ रहा हूं, मेरा भी इंतजार करो। रुको रुको। एजदर आई के पास गया, उम्मीद है आई उसे कुछ नहीं करेगा। आई को भी यहां लाया हूं। मैंने आई को यहां बांध दिया है, अब वो यही रहेगा। मुझे लगता है कि यहां उसकी जगह अच्छी हो गई है। आप क्या कहते हैं? मैंने उसे लंबी जंजीर में बांधा है, अभी वो यही है। बस लग रहा है एजदर झपटने वाला है। नहीं एजदर, समझदारी से रहो। ऐसा लग रहा है कि एजदर झपटने वाला है। भाई मुझे एजदर पे भरोसा नहीं है। मारला दूर से देख रही है। रुको, टाइसन को आना है। टाइसन आओ। टाइसन, अब खुदा ना करे अगर मारला पे हमला कर दे, ये दोनों हैं, तो टाइसन भी आ जाए। सोफिया कैसे देख रही है? रुको, सोफिया के सामने मत खड़े हो। मारला मेरे पास आओ। इधर मारला को देख रहा है। उसने मारला की बिल्कुल परवाह नहीं की। देखता हूं चिवास कुछ कहेगा क्या।
नहीं, एजदर ने मारला के चेहरे की तरफ देखा भी नहीं। रुको देखता हूं, वो घेचे की तरफ जा रहा है। टाइसन, आओ बाबू। टाइसन, भैया टाइसन को भी आने दो। टाइसन हमारा रेफरी है, कहाँ गया? टाइसन आ बेटा। टाइसन बाबा रेफरी है, इसलिए वो हमारी नजरों के सामने रहे। रुको, मारला और चिवास को बिल्कुल मत छोड़ो। हाँ बेटा, एजदर को छोड़ दिया। दोस्तों, इन्हें दो दो के जोड़ों में रखो, अल्लाह ना करे कोई झगड़ा हो जाए। टाइसन और मारला एक दूसरे का ध्यान रखें। हेडिस सच में पागल हो गया है। क्या टाइसन आ गया? टाइसन आओ मेरे बेटे। अरे टाइसन आओ बेटा, आओ। देखो दूर मत खड़े रहो, मारला के पास खड़े हो जाओ। नहीं भाई, मारला के साथ इन्होंने कुछ भी नहीं किया। देखो तो सही, एक दूसरे को देख रहे हैं। इन्होंने तो एक दूसरे को सूंघा तक नहीं। मारला पास आ रही है, अरे टाइसन आ रहा है। ठीक है टाइसन आ बेटा। कोई मसला हो सकता है, खुदा बचाए। टाइसन मारला के साथ रहें दोस्तों, मारला की हिफाजत करेगा। माशाल्लाह अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। वल्ला एजदर ने कुछ भी नहीं कहा। मारला एजदर के पेशाब किए जगहों पे पेशाब कर रही है। उसका एक और नाम भी है, ये मर्दों को भी पीछे छोड़ देती है। सच में मर्दों को पीछे छोड़ने वाली है। टाइसन नाराज हो गया। टाइसन नाराज हो गया। मासूमा किधर है? ठीक है, पैर मत डालो। अरे एजदर आओ जरा, एजदर चलो इस तरफ आओ। टाइसन कह रहे हैं दोस्तों शरारत मत करो, समझदारी से रहो। एजदर यहाँ आओ। टाइसन कमाल कर रहा है, देखा तुमने? टाइसन कमाल कर रहा है। एजदर यहाँ आओ, वहां मत जाओ। जोकर से पहली बार मिल रहा है, कुछ कहेगा क्या? एजदर के रोए खड़े हो गए। शीला ही हमला करने वाली है। शीला, चुड़ैल शीला, देखो कैसे हमला कर रही है। सच में देखो कैसे हमला कर रही है। नहीं, सबकी प्रतिक्रिया अच्छी है भाई। सच में मारला से झगड़ा नहीं किया, मैं खुश हूं। मारला से नहीं भिड़ी, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले दिन भी ऐसे ही ठीक लग रही थी, फिर अचानक हमला कर दिया। मारला आ बेटी, चिवास से मिल ले। अगर मारला चिवास के साथ घुरी जाए तो एजदर को तो मैं बंद कर देता हूं, लेकिन चिवास को नहीं करूंगा, क्योंकि चिवास मुझे बहुत पसंद आ गया है। अगर याद हो, जब मैं वहां था, उसे दूसरे कुत्तों से मुझे लेकर जलन हुई और तुरंत मुझसे जुड़ गया। वो मुझे बहुत प्यार करता है, इसलिए चिवास को मैं हमेशा खुला छोड़ देता हूं। लेकिन इजाबेल के पास मत जाना, इजाबेल हमला कर देगी। इजोश, एजदर हेडीज के पास आओ। हेडीज, हेडीज पागल हो गया। रुको, चिवास हेडीज को कैसे देख रहा है। चिवास, इजाबेल के पास मत जाओ। इजाबेल के पास अपना पैर मत डालो। हेडीज बाबा, क्या तुम नाराज हो बेटा? टाइसन, क्या तुम अभी वहीं से आए? दरवाजा खोल के वहीं से आया। ठीक है हेडीज गोबा, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। टाइसन वहां से आओ, आओ आओ। लगता है चल के आने में आलस आ रहा था। आओ, देखो मारला के पास जा रहा है। मारला, सच में तुमने मुझे हैरान कर दिया, शाबाश लड़की। चलो, एजदर के साथ तो मुझे वैसे भी कुछ खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब चिवास मादा है, तो मैंने सोचा शायद चिवास पर अपना दबदबा जमाने की कोशिश करेगी, लेकिन मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। सच में शाबाश। चिवास, लगता है चिवास उसके सामने ज्यादा उछली नहीं। शायद उसने मारला पर दबदबा जमाने की कोशिश नहीं की, इसलिए मारला ने भी कुछ नहीं कहा। दोस्तों, एजदर कहाँ है? क्या वो चित्र के पास गया? रुको देखता हूं। हाँ, इधर आओ।
वहां मत जाओ बेटा, चित्तर है। भाई एज अदर चलती फिरती मुसीबत है, इंसान उस पर भरोसा नहीं कर सकता, पता नहीं क्या करेगा। बहुत खतरनाक लगता है ना। उसकी एक नजर ही कहती है कि मैं खतरनाक हूं। हमें इसका ध्यान रखते हुए हमेशा साथ रहना चाहिए। देखो बगीचे में वो किसी को भी पकड़ सकता है। अभी मुर्गियों पे हमला कर रहा है, मुर्गियों को मत छुओ। टायसन गुस्सा हो गया। देखो टायसन को ये एज दर बिल्कुल पसंद नहीं है, वैसे बिल्कुल नहीं, उसे एज दर से नफरत है। एज दर फिर मुर्गियों के पीछे पड़ गया, पागल है। टायसन को गुस्सा मत दिलाओ। टायसन बेटा ये क्या कर रहा है, इतना उछल क्यों रहा है, इसे मुर्गियों से दूर रखो। टायसन कितना गुस्सा हो रहा है, देखो टायसन चेतावनी दे रहा है। टायसन बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, बेटी इसे समझाओ मुर्गियों को मत छुए। ठीक है बेटा। देखो इसे तो मुर्गी पर ही इसका ध्यान अटका हुआ है। मारला देखो वो उनसे दूरी बनाए हुए है, वो दूरी बनाए हुए है, क्योंकि मारला शायद जानती है कि ये जवान है। देखो वो उनके पास नहीं जा रही। भाई मुर्गी जितनी हिम्मत किसी में नहीं है, उसे किसी की परवाह नहीं। कुत्ता हमला करे या ना करे, देखो मुर्गी अपने ढंग से ही लगी हुई है। मुर्गी इसका मजाक उड़ा रही है यार। भाई एजदर मुर्गी के पीछे पड़ गया है, छोड़ ही नहीं रहा। मुर्गी बेटा यहां से निकल जा मेरी खातिर। जानवर गुस्सा है, तू वहां खड़ी है कुछ परवाह नहीं कर रही, जानवर को गंभीरता से नहीं ले रही, इसलिए एजदर और गुस्सा हो गया। ठीक है एजदर छोड़ दे मुर्गी को, तार मत टेढ़ा कर, अब मैं गुस्सा हो जाऊंगा, निकल वहां से। सोफिया भी गुस्सा हो गई। मारला मारला बेटिया, मेरी जानिया, शान की असली औलाद। दोस्तों आपको क्या लगता है, रॉटवाइलर या केन कोर्सो? आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं, कमेंट में लिखो, रॉटवाइलर या केन कोर्सो। देख मैं तुझसे क्या कह रहा हूं, अरे निकलने को कह रहा हूं बेटा, निकल चलो। ये इस दर फिर से आई के पास आ गया। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये आई पर हमला करने वाला है। लगता है ये या तो बहुत बिगड़ गया है या अभी भी पिछले दिन की खुन्नस उतरी नहीं है। देखो ऐसा लग रहा है कि ये आई पर हमला करने वाला है। काश मैंने आई को खुला छोड़ा होता। रुको, अब जैसे ये इधर यहां से जाएगा मैं आई को खोल दूंगा। अभी अगर खुदा ना करे लड़ाई हो जाए तो उसका बना होना उसके लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए आई देखो अभी वो बच्चा है इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एजदर अभी आई से कोई हरकत होने का इंतजार कर रहा है ताकि हमला कर सके। भाई मुझे आई को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। रुको एजदर आने से पहले, एजदर नहीं, देखो अब देखो नहीं, अरे रुको रुको। दोस्तों शुक्र है कि वे अलग हो गए। झड़प के दौरान मैंने आई को छोड़ दिया ताकि वो खुद बच सके। दोनों ने दबदबा दिखाया और अलग हो गए। मारला भी झपट पड़ी थी, उसे भी मैंने वहां से निकाला। अब चिवास भी चित्तर के बच्चों के पास चला गया है। चित्तर से उसकी लड़ाई ना हो, उसे भी निकाल लेते हैं। मुझे इन पर गुस्सा आता है, इतनी जगह है फिर भी ये चित्तर के पास पहुंच जाते हैं। देखो एजदर मत आओ, रुको जरा, एजदर चलो। नहीं बेटा ठीक है चलो, आप पानी पी लो, चलो आराम करो। चिवास चलो, रुको चिवास आओ। ठीक है जनाब चलो आओ जरा पानी पी लो। शरारती गया और अचानक आई पर हमला कर दिया, लेकिन उसने खुद ही उकसाया था। आई ने भी उसे अच्छा सबक सिखाया और मारला को भी बड़ी मुश्किल से मैंने वहां से निकाला। भाई चिवास और एजदर दोनों मिलके आई पे टूट पड़े, फिर मारला भी एजदर पे टूट पड़ी। अरे बेटा पानी पी ले, चला थोड़ा आराम कर ले। देखो इसमें तो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, देख इसे, ये ऊर्जा तो खत्म ही नहीं होती यार। चल पानी पी। मारला मारला तुम कहां हो, मारला मारला आओ। खैर अभी ये अपना पानी पी ले, थोड़ा आराम कर ले। दोस्तों मैं इसे बंद कर दूंगा, मतलब पिछली बार जो मामला हुआ था
इसमें इसका आई से झगड़ा हुआ था। आई के सामने इसे गुस्सा आ गया था, जो मार खाई थी वो इसे बर्दाश्त नहीं हुई। फिर से आई के पास गया, फिर से मार खा ली। ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा, कसम से इसका कोई सुधरने का नाम नहीं ले रहा। देखो आई आ गया अभी, मेरा शेर अनादोलू का असली बेटा, माशाल्लाह मेरे बेटे को। अब आई से कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचा रहा है, मतलब आई के साथ बस दबदबे की लड़ाई कर रहा है। वैसे वह वॉल्टर भी पिंजरे से कूद के आ गया भाई, मामले में शामिल हो गया। बस जरा वॉल्टर को भी एक तरफ कर दे। वॉल्टर आओ। दोस्तों मैंने वॉल्टर को दूसरी तरफ ले गया। वॉल्टर ने मामला देखा और चितर की तरह पिंजरे से कूद गया, वो भी मामले में आ गया। शुक्र है कोई परेशानी नहीं हुई, चितर में हमला नहीं किया। अरे मैं तो चितर बोल रहा हूं। वॉल्टर आते ही मैंने उसे देखा और उसे दूसरी तरफ भगा दिया। शुक्र है दबदबे की लड़ाई समाप्त हुई। उम्मीद है बच्चे को अब अकल आ गई होगी, अब मैं उसे भी बंद करूंगा। देखो भाई इसका जोश खत्म ही नहीं होता, बहुत ही जोशीला है। आओ मेरे शेर आओ, आओ इधर चलो, मैं तुम्हें बंद कर दूं। आ जाओ बेटा, अपने पिंजरे की तरफ आओ, यहां से आओ, मत जाओ, आई की तरफ देखो। फिर से तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। नहीं, अब तो उन्होंने दबदबा बना लिया है, अब शांत है, जवान है, इसलिए अजदर का खून खोल रहा है। दोस्तों ये खुद ही मुसीबत मोल ले रहा है। यहां हेडीज हो, हेडीज ऐसे अलग नहीं कर सकता। हेडीज ऐसे दबदबे की लड़ाई नहीं करता। हेडीज के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुझ पे दबदबा बनाऊं या तुझ पे सरदारी जमाऊं। हेडीज अगर भिड़ेगा तो मारने पे उतर के भिड़ेगा। अगर हेडीज होता तो मैं कभी इजाजत नहीं देता। लेकिन आई एक चरवाहा कुत्ता है और झुंड के बीच से आया हुआ कुत्ता है। ऐसे हालातों का उसे अनुभव है, वो जानता है, वो बस अपनी धाक जमा कर छोड़ देता है। मुझे आई का स्वभाव पसंद है। हेडीज उस मामले में थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। खैर आज मार्ला के साथ मिलना जुलना अच्छे से खत्म हुआ, ऐसा कह सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं उसे क्यों नहीं छोड़ता। अब वो अपने से ताकतवर कुत्तों पर भी हमला करने लगा है। अब वो बगीचे का आदी हो गया, इसलिए शरारत कर रहा है। जब तक ये है बगीचे में कोई और कुत्ता नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ता। ये बहुत अक्खड़ है, सब पर धौंस जमाता है। अब इसका स्वभाव बन चुका है, इसे बदलना मुश्किल है। ऐसे ही पला बड़ा और इनाम भी मिला। इसी वजह से जानवर हमेशा लड़ने की कोशिश करता है। कैने कोर्सो नस्ल में दबदबा और झगड़ा स्वाभाविक है, इसे बदला नहीं जा सकता। आप सबको बहुत प्यार करता हूं। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। अलविदा, खुश रहें दोस्तों।